ये सेपरेबल भी नहीं है और ये हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन भी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे? आप देखेंगे कि हमारे पास जो एम एक्स वाई है वो है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और एन एक्स वाई है एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई। तो आप इसको जब इसकी होमोजेनियस चेक करेंगे एम ऑफ एक्स वाई की और एन एक्स वाई की, तो ये होमोजेनियस है दोनों, और दोनों सेम डिग्री के, 2 डिग्री के। जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन होगी डिफरेंशियल इक्वेशन में कि हमारे पास एम एक्स वाई कोफिशिएंट और एन एक्स वाई कोफिशिएंट जो है वो होमोजेनियस भी होंगे फंक्शन, और उसकी डिग्री अगर सेम होगी तब हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास इस तरह हो जाए कि ये m और n दोनों सेम डिग्री के होमोजीनियस फंक्शंस बन जाएं, तो हम y को क्या पुट कर देंगे, u ऑफ x। ये हमने किया है कि y को हमने क्या पुट कर देना है, u ऑफ x पुट कर देना है। फिर जब इसका डिफरेंशियल लेंगे तो ये आ जाएगा dy इज इक्वल टू u dx प्लस x du। पहला u वैसे ही और dx के लिहाज से डेरिवेटिव, फिर प्लस x वैसे ही और फिर u के लिहाज से डेरिवेटिव हो जाएगा। फिर यही dy की वैल्यू जो है वो जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे, और u की जगह y की जगह u x पुट करेंगे, तो ये हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करने से वैल्यूज ये आ जाएंगी। उसके बाद हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस यू, और डी एक्स के साथ फिर प्लस एक्स क्यूब। यानी कि हम ऐसा करेंगे कि सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आप देखेंगे कि एक्स वाली अलहदा हो जाएंगी, यू वाली अलहदा हो जाएंगी टर्म्स। तो अब आपके पास यही आ जाएगा कि आप इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन लेंगे, तो आपके पास ये जो है इंटीग्रेशन लेने के बाद ये लॉन्ग डिवीजन के जरिए आप इसकी लॉन्ग डिवीजन लेने के बाद इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, तो ये आपके पास ये इसका फिर आप इंटीग्रेशन लेंगे तो ये लॉग में आ जाएंगे सारी इक्वेशन। और इसको फिर आप लास्ट में u की जगह आपने क्या पुट करना है, y ओवर एक्स, क्योंकि y हमारे पास क्या था ux, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, y ओवर एक्स। इसमें आप सारा पुट करेंगे और फिर लॉग लॉग की आप प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। आपको पता है कि जब दो लॉग फंक्शन ऐड हो रहे होते हैं तो उनको हम एक ही लॉग में लिखते हैं और वो मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है। अगर दो लॉग फंक्शन हमारे पास माइनस के साथ आ रहे हो तो वो उनमें लॉग एक ही लिखते हैं और डिवीजन में लिख देते हैं। तो ये वही प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं और इसको सॉल्व किया हुआ है। यहाँ तक अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई तो आप पूछ लें। क्लास यस मैम, समझ आ गई है। कैलकुलेशन समझ आ गई है, क्लियर हो गई है कैलकुलेशन? यस मैम। अच्छा, सिर्फ एक ही बच्चे को नहीं बोलना है, बाकी सब बच्चे कहाँ हैं? यस मैम, समझ आ गई है। चले ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम लोग अगला टॉपिक जो है वो हमारा है बर्नौली इक्वेशंस का, बिल्कुल इसके आगे ही है। तो बर्नौली इक्वेशंस की फॉर्म क्या होती है, तो कभी किसी भी बर्नौली इक्वेशन को जो है वो फॉर्म उसकी ये होगी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इजिकल टू एफ ऑफ एक्स वाई पावर एन। ये इक्वेशन तो आपने पढ़ी हुई है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इजिकल टू एफ ऑफ एक्स वाई पावर एन। तो जो एफ एक्स तक तो आपने पढ़ी हुई है, ये सिंपल हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। लेकिन अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स के साथ वाई की कोई पावर एन आ जाए, एन जो है वो कोई भी रियल नंबर है, तो इस तरह की जो इक्वेशन होगी उसको हम कहेंगे बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, अब वो कहता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे एन की पावर एन जो है वो 0 हो जाए तो वो क्या हो जाएगी, एन अगर पावर 0 हो तो ये 1 बन जाता है, और अगर एन 1 हो तो इक्वेशन 4 जो है वो लीनियर होगी। ठीक है, अगर एन 0 भी नहीं है और एन 1 भी नहीं है तब आपने पुट क्या करना है, u को क्या पुट कर देना है, y की पावर 1 माइनस एन। फिर अगर आप इस तरह पुट करेंगे तो आपके पास ये जो इक्वेशन है 4 वो आपके पास लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट होगी। अदरवाइज ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं है, बर्नौली इक्वेशन जो है वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगर यहाँ पे y की जगह n की जगह 0 और 1 होता तो ये इक्वेशन 4 जो है होती वो क्या होती, लीनियर होती। ठीक है,
लेकिन ये हमारे पास लीनियर नहीं है। अगर हमारे पास n 0 नहीं है और n 1 नहीं है तो हमने सब्स्टिट्यूशन क्या कर देनी है, u को पुट कर देना है y की पावर 1 माइनस 1। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये 4 है, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये तो डेफिनेशन थी। आगे इसकी एग्जांपल है कि किसी भी बर्नौली इक्वेशन को हमने बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। मैम अगर 4 हो या 3 हो तो फिर हाँ जी, y की पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो तब हम ये इसको बर्नौली इक्वेशन सपोज करेंगे और हम u को पुट करेंगे y की पावर 1 माइनस n, यानी कि अगर 2 है तो 1 माइनस 2 कर देंगे, 3 है तो 1 माइनस 3 कर देंगे। अगर n 0 है या 1 है तब ये बर्नौली इक्वेशन है ही नहीं। बर्नौली इक्वेशन होगी तब हम जाके इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, u को सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 माइनस y पावर 1 माइनस n। ठीक है, ठीक है मैम। ओके। अब इसकी एग्जांपल है हमारे पास, सॉल्व x dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र। इसको अगर हमने सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो इसको आप सिंप्लीफाई करें, dy ओवर dx को अकेला छोड़ें, x को दोनों तरफ आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा dy ओवर dx प्लस 1 ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्र। अब आप देखें कि ये dy ओवर dx प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई पावर n है। ठीक है, ये वही फॉर्म आ गई है जो हमने देखी थी पहले। हमारे पास पहले ये सिंपल हमारे पास एफ ऑफ एक्स का फंक्शन होता था, वाई यहाँ पे नहीं होता था। अब यहाँ पे वाई भी आ रहा है और वाई की पावर ना 0 है ना 1 है, ये बल्कि कोई और है। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, बर्नौली इक्वेशन है। उसके बाद हमारे पास अब हमारे पास क्या है, n जो है वो 2 है, तो हम क्या करेंगे, वी हैव u इज इक्वल टू y पावर माइनस 1। कैसे, उसने यहाँ पे कहा है कि u को आपने क्या पुट कर देना है, y रेज टू पावर 1 माइनस एन। 1 माइनस एन का क्या मतलब है कि n अगर हमारे पास 2 है तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, y पावर माइनस 1। ठीक है, अगर u हमारे पास y माइनस 1 है, y पावर माइनस 1 है, तो y क्या हो जाएगा, u पावर माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है बात। हाँ जी क्लास, क्लियर। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ये बच्चे अभी भी एडमिट हो रहे हैं। खैर, उसके बाद हमारे पास है, आगे इसको सॉल्व करेंगे कैसे, कि ये जो आपके पास y इज इक्वल टू यू पावर माइनस 1 है, इसको हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, हम वो चेन रूल लगाएंगे, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और फिर x का डेरिवेटिव विद सॉरी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy ओवर dx क्या आएगा हमारे पास, dy ओवर du ओवर dx। अब इसका डेरिवेटिव जब आप u के लिहाज से लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस यू पावर माइनस 2 डी यू ओवर डी एक्स जो है वो वैसे ही आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये चेन रूल आपको आता है या भूल गया? क्लास आंसर करें, यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो ठीक है। ओके, यस मैम, क्लियर है, क्लियर है मैम। ओके ओके ओके। उसके बाद इसने ये जो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आया है, इस क्वेश्चन में आपने इसको पुट कर देना है, जो आपके पास है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्र। इसमें आप पुट करें और उसको पेज पे सॉल्व करके देखें कि वाकई आपके पास यही वाली फॉर्म बनती है, डी यू ओवर डी एक्स माइनस 1 ओवर एक्स यू इज इक्वल टू माइनस एक्स। क्लास पेंसिल और पेज लें और उसको सॉल्व करें, देखें कि आखिरी जो इक्वेशन आ रही है क्या वाकई यही हमारे पास आती है, जब ये डी वाई ओवर डी एक्स जो हमने निकाला है चेन रूल के जरिए उसमें पुट करने से। ओके मैम, कर रहे हैं। करें इसको सॉल्व, मैं भी आपके साथ सॉल्व करी है, देखते हैं क्या आता है।
हाँ जी, सॉल्व हुई है आपसे? अच्छा, सबको मेरी आवाज आ रही है? अभी मेरे पास यहाँ पे 25 स्टूडेंट्स शो हो रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा करें, इन 25 स्टूडेंट्स की मेरे पास फौरन व्हाट्सएप आनी चाहिए। इसका जो आपने सब्स्टिट्यूशन करने के बाद इसको सिंपलीफाई करके इस बुक पे लिखा हुआ है, जो भी क्वेश्चन, वो सारे के सारे स्टूडेंट मुझे अभी करें व्हाट्सएप। हाँ जी, मेरे पास 25 स्टूडेंट्स शो हो रहे हैं। इन 25 स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप फौरन मुझे आना चाहिए, जिसमें ये सिंपलीफाई करके ये क्वेश्चन लिखी हुई है। मोबाइल नहीं है? अच्छा, किसके पास नहीं है मोबाइल? मैम स्क्रीन दिखाना न्यूमेरिकल वाले। एक मिनट, मोहम्मद हमजा जवेद, आपके पास मोबाइल नहीं है, ठीक है? मैम खराब हुआ हुआ है। खराब हुआ हुआ है, घर में किसी के पास भी नहीं है? है मैम। हाँ जी, उनसे लेके थोड़ी देर के लिए 5 मिनट्स के लिए बारो कर लें, सिर्फ पिक बना के सेंड करनी है आपने, जो पेज पे आपने सॉल्व किया है। ठीक है मैम। जल्दी से करें, सिर्फ 1-2 स्टेप्स हैं, 2 स्टेप्स में सोल्यूशन आ जाएगा। अभी रुक गया। हाँ जी, सबने भेजी है या नहीं? मैम इसके ऊपर चेन रूल लगाना है। हाँ जी, चेन रूल तो लग गया, चेन रूल तो हो गया। अब आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है, डी वाई ओवर डी एक्स की जगह -u-2 डी यू ओवर डी एक्स इस इक्वेशन में पुट करें, और देखें कि ये वाली फॉर्म बनती है जो लास्ट इक्वेशन स्क्रीन पे आ रही है आपके पास। एक्सक्यूज मी मैम। जी बोले। हाँ जी, मैम क्लास कौन? सॉल्व करके भेज दिया, देख लें। हाँ जी, आपने भेजा तो है, ये आपने भेजा है? यस मैम। असद, असद नाम है आपका? यस मैम। तो इसमें आपने लिखा हुआ है dy/dx + u/x, लेकिन मेरे पास स्क्रीन में जो है, जो
लास्ट इक्वेशन है वो माइनस के साथ आ रहा है, डी यू ओवर डी एक्स माइनस यू ओवर एक्स, आपका प्लस क्यों आ रहा है? क्या मिस्टेक की है आपने? देखें जरा, चेक करें। ऐसा हम देख रहे हैं। Please. स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो करें। आप लोग माइक बंद करके बैठ जाते हैं, जवाब नहीं देते। अच्छा, आपसे सिंप्लीफाई हो गया, वो जो गलती थी पता चल गई है? मैसेजिंग नंबर यस मैम पता चल गया, माइनस कॉमन लेना था। हाँ जी, माइनस आ रहा है तो आप यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। और बाकी स्टूडेंट, सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने करना था, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं? हाँ जी क्लास, बाकी कहाँ है? मैं आपकी समझ ओके करें। अगर आप लोगों ने नहीं किया तो समझिए आप लोगों की ये जो आज अटेंडेंस है वो इसी बेस पे मैम लगनी है। बताने वाले हैं, एक मिनट। आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो इसी बेस पे लगेगी, ठीक है। तो जिसने व्हाट्सएप कर दिया उसका मैम स्क्रीन सिग्नल्स नहीं है, किस चीज के सिग्नल्स नहीं है? स्क्रीन शो कर दें। स्क्रीन ऑन। ओके, स्क्रीन आपको नजर आ रही है, आप स्क्रीन देखें। वैसे भी मैंने आपको ये बुक सेंड की हुई है, आप बुक को खोल के बैठ सकते हैं। अब ये बताएं कि कोई ऐसा ऑड नंबर आपके ध्यान में आता है जो ऑड नंबर इवन ना हो। 5 मिनट्स में सिर्फ एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा और वो सिर्फ एक ही लाइन का था जिसमें आपने सोल्यूशन करना था। हाँ जी क्लास, ये आज मेरे पास 27 स्टूडेंट्स हैं, बल्कि 26 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से सिर्फ एक स्टूडेंट ने अभी तक भेजा है, बाकी 25 स्टूडेंट्स कहाँ हैं? मैम सेंड कर दिया, आप चेक कर लें। एक्सक्यूज मैम दोबारा सेंड किया, देख लें। अच्छा चलें चलें, ठीक है। हाँ जी, बाकी स्टूडेंट्स सोए पड़े हैं? ये किसने भेजा है? ये जो है 0349293931 ये किसका फोन नंबर है? जी मैम मैंने भेजा। नाम बोलें। मोहम्मद नदीम मालिक। हाँ जी, मोहम्मद क्या नदीम नेम है मालिक। आपका? अच्छा, मोहम्मद नदीम। तो बेटा ये तो आपने सारा गलत कर दिया है, ये तो सही नहीं है। आपको नहीं पता चल रहा कि आपने गलत किया है? कहाँ से मैम, किधर से बोलती है? जी नहीं मैम, ये ठीक नहीं आई थी। नहीं, आपने ठीक नहीं किया। ये इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस नहीं थी, सिर्फ 2 स्टेप्स में ये आपके पास
सोल्यूशन आ जाना था। मैम स्टार्ट में मुझे तो पता नहीं था कि ये करना है ना, बाद में आपने मुझे बताया तो देन मैंने ये किया ना, जो से आपने कहा था एंड से करने है मैंने वो स्टार्ट कर दिया ना। नहीं चलो ठीक है, आपको ये जो है असद ने आपके भेजा जो है मैम मैम उसी दोबारा तरीके करके से देखो, करना है दोबारा करके दोबारा। बात अच्छा कर। चले, ऐसा है कि आपके पास सोल्यूशन आ चुका है ग्रुप में आप देखें असद ने जो भेजा है वो तकरीबन ठीक है, बस एक माइनस की छोटी सी मिस्टेक है, तो आप वहीं से देख लें। ओके मैम। अच्छा उसके बाद आगे है हमारा, मैं माइनस सही कर दिया था मैंने, हाँ ठीक है ओके, माइनस सही करके दोबारा भेज चले दिया। चले ठीक है ओके। अच्छा यहाँ तक होने के बाद आपके पास आप देखेंगे कि ये दोनों हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं सेपरेबल हैं, या आप इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के जरिए भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, डी यू ओवर डी एक्स माइनस वन ओवर एक्स यू इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो हमारे पास यू के साथ जो होगा यानी माइनस वन ओवर एक्स, ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा, और वो आप कैसे लेंगे, ई रेज टू पावर माइनस डी एक्स ओवर एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस वन। तो जो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया एक्स पावर माइनस वन, आप इस पूरी इक्वेशन को डी यू ओवर डी एक्स माइनस वन ओवर एक्स यू इज इक्वल टू माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता था कि आपने क्या करना है, यहाँ पे एक्स पावर माइनस वन आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक्स पावर माइनस टू यू आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ माइनस वन बच जाएगा। तो आप इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डिफरेंशियल की फॉर्म में। याद है आपने जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व की थी बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसमें आप क्या करते थे, जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे तो उसको आप डिफरेंशियल की फॉर्म में लेके जाते थे। जो डी यू ओवर डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था उसको आप एक्स पावर माइनस वन लिखते थे, और साथ में ये वाला जो पी ऑफ एक्स होता था वो आ जाता था। तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स नहीं है, असल में यू है, तो ये यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई है बात। नो मैं रिपीट कर दें। अच्छा मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ तक करने के बाद जो मैंने आपसे कहा है कि डी ओवर डी एक्स माइनस वन ओवर एक्स यू इज इक्वल टू माइनस एक्स इक्वेशन आ जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने सॉल्व करना है। तो आप देखें कि पहले आपके पास होता था डी वाई ओवर डी एक्स माइनस यहाँ पे कोई कोफिशिएंट होता था, और यहाँ पे पी ऑफ एक्स होता था। ठीक है, फिर अब यहाँ पे फर्क क्या है कि यहाँ पे यू है, वाई की जगह क्या है, यू है। तो आपने इससे परेशान नहीं होना, तो आपने इसको वही कंसीडर करना है, वो जो आपके पास जनरल इक्वेशन है ये वाली डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई, इस फॉर्म में ये आ गई है ना इक्वेशन हमारे पास। फर्क सिर्फ ये है कि वाई की जगह यहाँ पे क्या है, यू है। ठीक है, तो इससे आपने वो नहीं कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन किया इस वजह से ऐसे हो रहा है। तो अब आपने यहाँ पे डी यू ओवर डी एक्स माइनस वन ओवर एक्स यू है, तो यू जो है समझे यू की जगह वाई पुट किया हुआ है, और वन ओवर एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स, और ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारे पास अब ये हमारे पास क्या आ गई है, ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है ये वाली। अब इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे पास पी ऑफ एक्स होगा, वाई के यू के साथ जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो क्या है, माइनस वन ओवर एक्स। तो यही हमारे पास इस तरह हम इसको करेंगे कि माइनस वन ओवर एक्स को ई की पावर में लिखेंगे और इंटीग्रेशन में लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा ई पावर माइनस लॉग ऑफ एक्स, डी एक्स ओवर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स। पावर जो है वो माइनस जो है वो शुरू में ऊपर पावर में चला जाएगा, तो माइनस वन आ जाएगा। लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ हमारे पास एक्स पावर माइनस वन रह जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ है? यस मैम क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला एक्स पावर माइनस वन, इसको आपने इस इक्वेशन के साथ, पूरी इक्वेशन के साथ आपने क्या कर देना, मल्टीप्लाई। आप रिकॉल करें कि जब आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की थी बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद जो आपके पास इक्वेशन होती थी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको सॉल्व करना था, तो उससे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करते थे। तो अब अभी भी आप यही करेंगे कि आपके पास जो एक्स पावर माइनस वन आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको आप पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के लिए असल में स्टेप्स नहीं किए हुए,
तो अब आपको मैं बता रही हूँ, तो आप सुन लें और फिर इसको खुद ही बाय हैंड करें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स पावर -1 डी यू ओवर डी एक्स माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स पावर -2 यू इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो इस पूरी ये जो हमारे पास x-1 से मल्टीप्लाई होकर ये जो साइड आएगी, ये क्या बन जाएगी, डिफरेंशियल बन जाएगी किसका, x-1 u का, क्योंकि जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वही आ जाएगा जो भी मैंने बोला है, x-1 वैसे ही डी यू ओवर डी एक्स माइनस एक्स पावर -2 और u वैसे ही इज इक्वल टू -1। यहाँ तक क्लियर हुई है बात? क्या है कि 2 की पावर n-1 की सारी सीक्वेंस तब हो जाएगी 147 147 ये नहीं है नहीं by 2 power n-1 is complement to 174 174 174 क्लास सेम इसी तरह n की वैल्यू पुट कर देते हैं मैम नहीं समझ आई। क्यों नहीं समझ आ रही? मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस जो डी यू ओवर डी एक्स इक्वेशन आपने निकाली है, अभी आपने खुद इसको सिंप्लीफाई किया है, ये जो इक्वेशन है डी यू ओवर डी एक्स -1 ओवर एक्स यू इज इक्वल टू -x, इसको आपने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना और इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या है, एक्स पावर -1, एक्स पावर -1 से इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, x-1 डी यू ओवर डी एक्स -1 ओवर एक्स एक्स पावर -1 u इज इक्वल टू -x इंटू एक्स पावर -1। तो ये क्या आ जाएगा, x-1 डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू सॉरी माइनस एक्स पावर -2 u इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास x-1 डी यू ओवर डी एक्स जो है और माइनस एक्स पावर -2 u जो है, ये किसका डिफरेंशियल है, ये डिफरेंशियल है हमारे पास इसका x-1 u का। ये मैं आपको बता रही हूँ। क्लियर हुई है बात? यस मैम क्लियर होगी। अगर नहीं क्लियर तो मैं दोबारा बता देती हूँ, बल्कि मैं इसको सॉल्व करके व्हाट्सएप करने लगी हूँ, आप व्हाट्सएप पे देखें। Do that in piece of time, then people if they not the sum of the divisors of p power k इस तरह जो होंगे सारे डिवाइड इनको अगर मैं जमा करूं, ये यूनिट सीक्वेंस है, ठीक है, ये कभी भी आपको क्लास अभी मैंने आपको ये सॉल्व करके व्हाट्सएप पे पिक सेंड की, आप देख लें जरा एक दफ़ा। अगर अभी भी क्लियर नहीं हो रहा तो फिर मैं आपको दोबारा बताती हूँ। कोई भी पावर बस एक प्राइम कोई भी पावर आप ले ठीक है, यही आपने उसके बाद में हाँ जी, सो गए सारे? 7 क्या देख रहे हैं क्लास मैम ये मुझे तो जल्दी जल्दी देखें, जल्दी बताएं, जल्दी आंसर करें।
मैम लास्ट स्टेप तो बता दें। ये बेटा मैंने आपको पहले भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए थे उसमें यही होता था कि जो आपके साथ डी यू और डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ है कोफिशिएंट एक्स पावर -1, जैसे यहाँ पे x -1 है वो लिख देंगे और साथ में सिर्फ u लिख देंगे। जैसे पहले आपने सॉल्व किए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसमें आप देखें जब आप डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखते थे इकट्ठा रिड्यूस करते थे उसको, तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे यही आ जाएगा दोबारा आपके पास। तो ये थोड़ा सा स्टेप ऐसा है जिसको आपने थोड़ा सा ध्यान से करना है। तो बाकी सिर्फ कैलकुलेशन बहुत सीधी सिंपल सी है, कैलकुलेशंस हैं, मल्टीप्लाई करना है या डेरिवेटिव लेना है। इसमें जो डिफरेंशियल लेना है इसको जरा आप थोड़ा सा ध्यान से कर लें। मैम आखिर में प्रोडक्ट रूल लगाया ना आपने? हाँ जी कोई प्रोडक्ट, equation बन हाँ गई। हाँ जी, इसको आप डिफरेंशियल लेंगे ना इन दोनों फंक्शंस का, तो ये ऊपर वाला ही बन जाएगा जो मैंने लिखा हुआ है। यस मैम ठीक है, समझ आ गई। ओके उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों तरफ आपने इंटीग्रेशन ले लेना है। इंटीग्रेशन लेने के बाद क्या होगा, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे -1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, -x, और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वो क्या आ जाएगा, +c। उसके बाद आपने x -1 को दोनों तरफ डिवाइड, x पावर -1 को दोनों तरफ डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा u इज इक्वल टू -x² + cx। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें पता है कि u की वैल्यू क्या है, y -1, तो आप फिर यहाँ पे u की जगह -1 y पावर -1 पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो y आ जाएगा 1/-x² + cx। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन था। ठीक है, तो हमेशा पॉलिनोमियल के दो पॉलिनोमियल कॉम्पोनेंट क्लास यस मैम ठीक है। ओके मैम। ओके। अब आपको जो है ये जो मैंने कल जो टॉपिक करवाया था, ठीक है, वो वाला और ये वाला कि होमोजीनियस फंक्शन हो तो आपने क्या करना है, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन करनी है y इज इक्वल टू यू एक्स, फिर y का डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशियल लेंगे, फिर आपके पास जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें पुट करके आप उसे सॉल्व करेंगे, जो कल मैंने आपको बताया था। इससे अगर आपके पास बर्नौली इक्वेशन है, बर्नौली इक्वेशन की डेफिनेशन आपने ध्यान में रखनी है कि बर्नौली इक्वेशन क्या किस टाइप की होती है, dy/dx प्लस p ऑफ x y इज इक्वल टू x ऑफ x होता है। ये तो जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन अगर f x के साथ y पावर n मल्टीप्लाई हो गया है तो बर्नौली इक्वेशन है। तो इसको आप किस तरह सॉल्व करेंगे, पहले इसको रिड्यूस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे। तो रिड्यूस करने का क्या तरीका था कि आपने u को पुट कर देना है y इज इक्वल टू y पावर 1 - n। तो यहाँ पे जो आपके पास बर्नौली इक्वेशन होगी उसमें n जो होगा आपने y की पावर में 1 - n कर देना है, तो आपके पास u आ जाएगा। इस तरह आप सॉल्व करके इसको लीनियर में कन्वर्ट करके फिर इसको सिंपली इंटीग्रेटिव फैक्टर लेके सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे एंड में, तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात यहाँ तक? अच्छा, यहाँ पे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.5 है। इसमें आपने सारी जो है ये 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चंस जो हैं ये सारे के सारे होमोजीनियस फंक्शंस हैं जो m और x दिए हुए हैं। ठीक है, इनको फिर आपने सॉल्व करना है उसी तरह जो आपको मैंने कल मेथड करवाया था, आज भी रिकॉल करवाया है, तो सारा उसी तरीके से करना है। इसी तरह बर्नौली इक्वेशंस भी कहीं पे होंगी तो आपने बर्नौली इक्वेशन को भी सॉल्व करना है। तो यानी कि जो जो मैंने आपको इसमें करवाया 2.5 टॉपिक में, उसमें आपने जो भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ये 15 से लेकर 22 तक जो है वो बर्नौली इक्वेशंस हैं। आप सिर्फ वो सिर्फ इसलिए करें कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, यही है। डेरिवेटिव लेने हैं, इंटीग्रेशंस लेनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मेथड आपको आता है, मेथड आपको मैंने बता दी है। मैम ठीक ये है कौन सवाल करनी है? जी, मैम आपकी सवाल आवाज कौन क्लियर से नहीं। करनी है? क्वेश्चन नंबर मैम 1 से सवाल लेकर कौन से करनी है? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक, ओके मैम। वही 20-22 क्वेश्चन रोज हर एक्सरसाइज के हैं, वही आप डिवाइड कर लें ग्रुप्स में और फिर आप मुझे सेंड करते रहें। ठीक है, ओके मैम। अच्छा, उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का है। थोड़ा सा मेथड कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम कल करेंगे, आज तक इतना ही है। ठीक है,
और जो आप लोगों की अटेंडेंस है वो इस तरह मैं लगा लूँगी, जिसकी मेरे पास व्हाट्सएप आई है सोल्यूशन की, वो उसकी अटेंडेंस लग जाएगी, जिसकी नहीं आई उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। ठीक है, तो मैं अटेंडेंस आज नहीं ले रही, ठीक है मैम। अटेंडेंस हमारी हो गई तो मैम मेरा रोल नंबर नहीं ओके, लिखा कल से मैंने। फिर हम 9 बजे फिर दोबारा। मैम जिसने रोल कोई नंबर। बात नहीं, आपका नाम मुझे पता है, कोई ठीक है बात मैम। नहीं, असद नाम लिखा हुआ है ना आपका, बस यस मैम। काफी है। ठीक है, ठीक है मैम। ओके, सबको अल्लाह हाफिज। कल 9 बजे हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके अल्लाह मैम। हाफिज।